बेटियों को बाहर निकलने नहीं दो, ये मैं नहीं बोलूंगा। इसमें कोई बड़े नेता या आदमी का हाथ है। अगर किसी को सुसाइड करना हो तो कोई भी इंसान अपना पेल्विक बोन क्यों तोड़ेगा? कल्प्रिट एक नहीं है सर, बहुत सारे कल्प्रिट है। 9 अगस्त जब ये घटना हुई, 10 अगस्त न्यूज स्प्रेड, तब डॉक्टर एक साथ आए और प्रोटेस्ट शुरू किया। रेप बस रेपिस्ट के कारण होते हैं, महिलाओं के किसी कारण नहीं होते हैं। लोग बोलते हैं कि लड़कियां छोटी कपड़े पहनती है इसलिए रेपिस्ट का मन बढ़ जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए वो रेप करते हैं। क्या है निर्भया 2.0? आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप केस। दस अगस्त 2024 एक ओर तो नीरज चोपड़ा देश के लिए सिल्वर मेडल लाए, वहीं दूसरी ओर आरजी मेडिकल कॉलेज कोलकाता में कोई कुछ ऐसी घटना हुई जिसमें सारे देश को 16 दिसंबर 2012 को निर्भया केस की याद दिला दी। इस बार का रक्षाबंधन तो सबसे यादगार रहेगा क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी हुई है जिसने सभी का सर शर्मिंदगी से कुछ ऐसा झुका दिया है कि बस इससे ज्यादा घिनौना और कुछ हो ही नहीं सकता। अब हम बात करेंगे केस के बारे में। आखिर वो केस क्या है? तो एक 31 वर्षीय महिला डॉक्टर, वो सेकेंड ईयर रेसिडेंट थी इन मेडिकल डिपार्टमेंट, वाज ब्रूटली रेप्ड and murdered by several people at RG कर मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज का नाम सुनते ही एक बार तो सभी को हुआ नीट स्कैम, तो बाद में याद आ ही जाता होगा आपको। खैर, हाउ डिड दिस हैपन? आखिर ऐसे हुआ कैसे? Probably she was doing her work non-stop since last 36 years. At 1100 hours at night, victim की अपने पेरेंट्स से बात हुई on 18th of August 2014 at 2:00 AM to 9th August. She had dinner with her colleagues in seminar hall, जहाँ सब कुछ हुआ। पर यहाँ एक तर्क ये भी है कि घटना सेमिनार हॉल में हुई ही नहीं, वहाँ तो बस लाश मिली थी सुबह 7:30। हाँ, रात 2 बजे सोने के बाद डायरेक्टली सुबह डेड बॉडी 7:30 मिली। एट 1053 उनके पेरेंट्स को एक कॉल जाती है हॉस्पिटल से कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। ऑब्वियसली दे डाउटेड इट, क्योंकि एक रात पहले ही तो बात हुई थी उनकी अपनी बेटी से। माँ बाप हॉस्पिटल पहुँचे और उन्हें 3 घंटे तक उनकी बेटी को बॉडी देखने नहीं दी गई। पर जब 3 घंटे बाद भी उनके पेरेंट्स को बॉडी देखने की परमिशन मिली, जो उन्होंने देखा वो वे शब्दों में बता भी नहीं सकते। वन ऑफ हर aunt told the story of the media। 9 अगस्त जब ये घटना हुई, जब ज्यादा कुछ नहीं हुआ क्योंकि केस को सुसाइड देखकर दबाने की कोशिश की जा रही थी। 10 अगस्त न्यूज स्प्रेड इन अदर मेडिकल कॉलेजेस नियर बाई, तब डॉक्टर एक साथ आए और प्रोटेस्ट शुरू किया कि बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाए। एंड अब हम बात करेंगे रिजल्ट, जो पोस्टमार्टम हुआ था उसका रिजल्ट क्या आया था। तो उसमें जब पहला रिजल्ट था, सेक्सुअल असॉल्ट मार्क्स फाउंड ऑन ऑल ओवर द बॉडी, आइज टू द लेग्स। हर एक हिस्सा शरीर का ब्लीडिंग कर रहा था। आइज में स्पेक लेंस घुसे हुए थे। वेजिना वाज आल्सो ब्लीडिंग, लेग्स वाज अपार्टेड एट 90 डिग्री एंगल। दूसरा रिजल्ट था पोस्टमार्टम का पेल्विक बोन, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। अगर किसी को सुसाइड करना हो तो कोई भी इंसान अपना पेल्विक बोन क्यों तोड़ेगा? सवाल यहाँ पे ये भी उठना है। और जो तीसरा रिजल्ट आया है 151 मिलीग्राम ऑफ सीमेन, shows that it's a case of gang rape because it's impossible for one to ejaculate 150 mg of semen. So there were at least more than one person involved. मैं आपको बता दूं कि जो इस केस के जो केस जो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं। On 11th of August, a civil volunteer was arrested because he had been seen near the seminar room of hospital during 033 AM to 0500 AM. कैसे पकड़ा गया आरोपी? तो पुलिस is saying that they had found his Bluetooth device at the crime spot, and when they tried to connect it to the phone, it connected to his phone. कोई व्यक्ति जिसका इतना खराब बैकग्राउंड हो, सोचने वाली बात यह है कि ये जो एक्यूज जो पकड़ा गया है वो सिविल वॉलंटियर था सर। ये बंगाल पुलिस में सिविल वॉलंटियर जॉब भी करता था और इसने 4 शादी करी है। जो इसकी जो पहली पत्नी थी वो कैंसर की वजह से गुजर गई और जो 3 थी वो इसको डाइवोर्स दे दी सर। 7,000 plus people. When all of things was going suddenly at one evening, truck loaded with people came at the area of protest and started damaging the property and tried to suppress the voice of protester. Where were the cops? कहाँ थी पुलिस? जब 7,000 प्लस लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनके ऊपर ट्रॉली चढ़ा दी गई, ट्रक चढ़ा दिया गया, तो भाई वो कहाँ थी? बंगाल की पुलिस तो वहाँ पे थी नहीं। जब लोग गुंडे आए तो उन्हें हैंडल करने के लिए केवल 50 पे 1 पुलिस वहाँ थी। इसलिए पीपल आर सेइंग कि इसमें कोई बड़े नेता या आदमी का हाथ है, क्योंकि 1,000 से 2,000 लोग एक जगह पर भेजना और सर्टेन टास्क करना इजंट है। जो बात यहाँ पे ये उठता है कि आखिर जब एक्यूज्ड है वो अरेस्ट हो चुका है, इसके बावजूद भी प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? तो देयर आर 2 रीजंस। द फर्स्ट इज कल्प्रिट एक नहीं है सर, बहुत सारे कल्प्रिट है। डॉक्टरों ने डिमांड रखा है कि इवन वो नॉन इमरजेंसी सर्विसेज भी अटेंड नहीं करेंगे। ये CPA एक्शन एक्ट 2022 states that if
there is an attack on doctors, dentists, nurses and medical students, they could be a jail of 3 to 10 years along with penalty of rupees 2 to 10 lakh. And investigation of attack on doctor will be done by the police officer not lower than DSP rank. Doctors are saying we deserve protection too, same as policemen. अब मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर पूरे चीज को. डोंट नो इफ द विक्टिम विल गेट जस्टिस और नॉट बिकॉज मेनी एविडेंस हैज बीन इरेज्ड ऑलरेडी. देयर आर सम लास्ट थिंग्स टू टॉक to public. 90 rape cases registered every single day in India. In 2023, the total rape case register was approx 31,000. Finally, people in a democracy realize they never do have the power. What is the meaning of democracy? For the people, by the people, but now there is no power which public have in this democracy. आपको मैं बता दूं कि यूके में ऐसा कानून आया कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी पुरुष अगर महिला के साथ अगर असॉल्ट करता है, बदतमीजी करता है, तो उनको एज ए टेररिस्ट माना जाएगा और उनको टेररिस्ट की तरह सजाएं सुनाई जाएगी और टेररिस्ट की तरह उन पे कार्रवाई की जाएगी. इन द एंड लोग बोलते हैं कि लड़कियां छोटी कपड़े पहनती है इसलिए रेपिस्ट का मन बढ़ जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए वो रेप करते हैं. रेप जो होता है रेपिस्ट के कारण होता है, महिलाओं के छोटे कपड़े पहनने से नहीं. ये मानसिकता सबको बदलनी पड़ेगी. बेटियों को बाहर निकलने नहीं दो, ये मैं नहीं बोलूंगा. ये अपने लेट नाइट अगर आपका बेटा घर से बाहर है तो जरूर पता करे कि वो कर क्या रहा है. हो सकता हो कुछ भी गलत कर रहा हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा आप शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो कि इसकी जानकारी लेना चाहते हैं. चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.